दोस्तों गुड इवनिंग। अच्छा, आज मार्केट में जो है कहीं ना कहीं निचले स्तर से एक अच्छी खासी वापसी हुई है। 15,610 के आसपास हमने सपोर्ट डिस्कस किया था। कहीं ना कहीं 15,635 के आसपास से थोड़ा ऊपर से ही जो है मार्केट ने बाउंस बैक दिखाया है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको याद रखना है, यूएसए मार्केट रॉकेट बना हुआ है, रोज ऊपर जा रहा है। लेकिन हमारे मार्केट में ऊपर शुरुआत होने के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग आई है, उसके बाद जाकर के एक बाउंस बैक आया है। तो ये चीज जरूर आपको ध्यान में रखनी है। लेकिन अगले हफ्ते मार्केट में क्या हो सकता है, क्या संभावनाएं हैं, मंडे को मार्केट क्या चाल दिखा सकता है, चर्चा करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक्स की एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है त्रिभुवन सर्टिफाइड इन इक्विटी डेरिवेटिव्स में। जो नए लोग हैं टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं, टीके मनी सर्च करना है। 16,000 मेंबर्स पहले से टेलीग्राम पे मौजूद हैं। आपको टीके मनी टेलीग्राम पे जाके सर्च करना है, टीके मनी सर्च करना है। 16,000 लोग पहले से टेलीग्राम पे मौजूद हैं। अगर आप चाहें आप भी टेलीग्राम पर आ सकते हैं। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है आपको पता है, मार्केट यानी निफ्टी। देखिए मार्केट में जो है डाउ जोन्स, जैसा मुझे याद है मेरे ख्याल से 90 पॉइंट्स के आसपास कुछ ऊपर था। तो कहीं ना कहीं एक उम्मीद थी कि मार्केट में एक पॉजिटिव सी जो है शुरुआत होनी चाहिए। कहीं ना कहीं हल्की सी ऊपर की तरफ शुरुआत हुई और होते के साथ ही पिटाई स्टार्ट हो गई, पिटाई चालू हो गई। और पिटाई कहां पर रुकी भाई, जहां आसपास एक सपोर्ट था 15,610 के आसपास एक सपोर्ट था। मैंने मॉर्निंग अपडेट में टेलीग्राम पर भी आपको बताया था। और कहीं ना कहीं मार्केट ने बाउंस बैक जो है थोड़े ऊपर लेवल से जरूर 15,635 के आसपास से दिखाया, लेकिन सपोर्ट एरिया के आसपास से बाउंस बैक दिखाया, इसमें कोई शक नहीं है। और देखिए कहीं ना कहीं वापसी दिखाई है, अच्छी खासी चाल भी आई। आप कहें तो 100 पॉइंट की एक चाल आ गई है। काफी लोगों ने नोट छापा भी है, जिन्होंने फ्री ट्रेनिंग क्लासेस टीके मनी की है, जबरदस्त छपाई की है, क्योंकि बिल्कुल सिंपल है, उन्हें पता है कैसे जो है नोट छापना है, वो सीख चुके हैं। कहीं ना कहीं जो है उसी प्रकार से मार्केट ने भी काम किया, जो हमने डिस्कस करते हैं चीजें ट्रेनिंग क्लासेस में, फ्री ट्रेनिंग क्लासेस में, वो सारी चीजें यहाँ पर अच्छी खासी बाउंस बैक निफ्टी ने जो है देखने को मिला। यार नोट छपाई भी लोगों ने काफी ज्यादा जो की है। लेकिन देखिए अब आगे मार्केट में क्या हो सकता है, क्या संभावना है, वो डिस्कस करते हैं। देखिए पहली चीज क्या है, पहली चीज आपको याद रखनी है, विक्स यानी वॉलेटिलिटी इंडेक्स कहां पर आ गया भाई, पाताल लोक में चला गया है। कहां पर आ गया भाई, पाताल लोक में चला गया है। क्यों? क्योंकि वो 12 के आसपास आ गया है। ये जो 12 रुपीज के आसपास का विक्स है, 11-12 का विक्स, ये मेरे ख्याल से 2017-18 में वो करता था, 10-11 के आसपास विक्स रहा करता था। बहुत ज्यादा जो है वॉलेटिलिटी कम हो जाती है, और उसी प्रकार का विक्स जो हो गया था, अब ये 12 तक तो आ चुका है भाई। अगर 1-2 रुपए और गिर गया तो आपको 4 साल पुराने लेवल पर विक्स चला जाएगा। वॉलेटिलिटी इंडेक्स जो इंडिया विक्स या फिर निफ्टी विक्स जिसे हम कहते हैं, ये चीज आपको याद रखनी है। दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज है कि ऑप्शन चेन एनालिसिस डेटा के हिसाब से अगले हफ्ते क्या पोजीशन बिग प्लेयर्स के द्वारा बनाई गई। देखिए बिग प्लेयर्स बड़े साफ है भाई, पिछले हफ्ते जो उन्होंने किया वही इस बार भी कर रहे हैं। 15,500 पे बड़ी पुट राइटिंग है, यानी तेजी वाले बैठे हुए हैं, कह रहे हैं अगले हफ्ते 15,500 से नीचे जाने नहीं देंगे। 16,000 पे बड़े कॉल राइटर बैठे हुए हैं, मंदी वाले बैठे हुए हैं, ये कह रहे हैं कि भाई 16,000 यानी 16,000 के ऊपर हम जाने नहीं देंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो स्थिति पिछले हफ्ते थी वही स्थिति इस हफ्ते भी है। और कहीं ना कहीं चीज आपको याद रखने की स्थिति जो है बिल्कुल सेम टू सेम है। लेकिन अब चलना है कहां भाई, बिग बॉस के पास। बिग बॉस कौन है? चार्ट है भाई, चार्ट से बढ़कर कुछ नहीं, बाकी सब ठीक है, चार्ट जो है बिग बॉस है, याद रखना है। और इसलिए हम बिग बॉस की सुनते हैं, बाकी तरह हम ध्यान जरूर देते हैं अपनी एनालिसिस में, सुनते सिर्फ बिग बॉस की हैं, ये चीज आपको याद रखना है। अब देखिए चलते हैं भाई चार्ट में क्या चीज दिख रही है। देखिए एक चीज बहुत ही ज्यादा क्लियर है कि मार्केट के लिए जो सपोर्ट एरिया रेजिस्टेंस है बहुत ज्यादा क्लियर है। इस वक्त जो है रेजिस्टेंस मार्केट में अगर आप कहें 15,900 के आसपास है। ये लेवल जब तक निकलता नहीं है, एक चांस है फिर से कि ऊपर के लेवल पर फिर से पिटाई हो सकती है, प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, चीज आपको याद में रखना है। लेकिन अगर 15,900 का जब भी लेवल निकले 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, जब भी जो है तो फिर ये दिक्कत जरूर कम हो सकती है। लेकिन आपको याद रखना है कि सपोर्ट कहां पर, ये भी हमें चर्चा करनी होगी। तो जो टेक्निकल रेजिस्टेंस है पहला मेरे ख्याल से, वो मेरे ख्याल से 15,850 के आसपास है चार्ट पर। लेकिन जो है अगर आप कहें कि कहां पर जो है बड़ा रेजिस्टेंस है, तो वो 15,900 के आसपास है।
ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब चलते हैं भाई सपोर्ट के पास, चलते हैं चेक करते हैं कहां पर सपोर्ट। देखिए अगर मार्केट फ्लैट टू पॉजिटिव खुलता है तो मेरे ख्याल से 15,700 सपोर्ट का काम कर जाएगा। हाँ 15,700 का जो लेवल है, ये जो जोन है, ये जो जोन जो सुबह रेजिस्टेंस बना हुआ था आज 5 मिनट चार्ट पे, ये सपोर्ट का काम कर सकता है अगर मार्केट फ्लैट टू पॉजिटिव ओपनिंग दिखाता है तो। लेकिन अगर नीचे की तरफ ओपनिंग दिखाता है, गिरावट दिखाता है, तब क्या है भाई, तब 15,610 का सपोर्ट जो हमने आज भी टेलीग्राम पर मॉर्निंग अपडेट में डिस्कस किया था, 15,600 का सपोर्ट, वो 15,600 के आसपास का जो सपोर्ट है वो काम कर सकता है निफ्टी में। ये चीज आपको याद रखनी है, यानी 15,600 जो है सपोर्ट का काम कर सकता है। अदरवाइज अगर फ्लैट टू पॉजिटिव ओपनिंग होती है तो 15,700 का जो लेवल है ये एक टेक्निकल सपोर्ट का काम निफ्टी में कर सकता है। ये चीज आपको याद रखनी है। आगे बढ़ना है, निफ्टी बैंक के पास चलना है। निफ्टी बैंक ने भी एक अच्छी खासी चाल दिखाई है, एक अच्छा खासा जो है बाउंस बैक दिखाया है, कहीं ना कहीं एक अच्छी खासी तेजी 34,600 के लेवल से दिखाई है, एक बाउंस बैक आया है। लेकिन अब निफ्टी बैंक में सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है हमें डिस्कस करना होगा, चेक करना होगा, देखना होगा कहां पर रेजिस्टेंस है, कहां पर सपोर्ट है। देखिए जो रेजिस्टेंस निफ्टी बैंक का दिख रहा है वो 35,250 के आसपास है। इसका मतलब क्या, निफ्टी बैंक में जो रेजिस्टेंस है 35,250 के आसपास है। यहां आप चार्ट पर देख सकते हैं कि 35,250 के आसपास जो है निफ्टी बैंक का रेजिस्टेंस। ये चीज आपको याद रखनी है। सपोर्ट कहां पर है ये भी चेक करना पड़ेगा भाई। देखिए इस वक्त जो सपोर्ट दिख रहा है वो 34,600 के आसपास है, 34,600 के आसपास इस वक्त सपोर्ट है निफ्टी बैंक का। ये चीज आपको याद रखनी है। और रेजिस्टेंस कहां पर है, 35,250, 35,250 के आसपास है। अगली तेजी के लिए क्या चाहिए, 34,890 यानी 34,900 के आसपास के टेक्निकल लेवल को अगर निकाल देता है तभी जाकर के अगली तेजी आ सकती है निफ्टी बैंक में। 34,900 के टेक्निकल लेवल यानी रेजिस्टेंस को अगर निफ्टी बैंक निकाल लेता है तभी अगली तेजी 200-300 पॉइंट की निफ्टी बैंक में आ सकती है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। आगे बढ़ते हैं भाई मैरिको के पास चलते हैं कि मैरिको फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग कंपनी, लॉन्ग टर्म कोर पोर्टफोलियो का स्टॉक है, सब कुछ अच्छा है, डिविडेंड यील्ड भी अच्छी है। लेकिन आपको एक चीज याद रखनी है भाई, ये स्टॉक मेरे ख्याल से मैंने 300-350 के आसपास खरीदा भी था और आपको जो है डिस्कशन जब हमारी बहुत पहले हुई थी मैंने कहा भी था कि 350 के आसपास काफी अट्रैक्टिव है मैरिको का जो स्टॉक है, काफी अच्छा है। लेकिन अब जो है ये 500 के ऊपर जा चुका है भाई। आपको पता है इन्वेस्टमेंट के लिए जब कोई चीज रॉकेट बन जाती है तो मैं कहता हूं भाई जाने दो, और जब अच्छे सपोर्ट पर नीचे आती है मैं कहता हूं आने दो। ये चीज आपको याद रखनी है। तो काफी ज्यादा ऊपर भाग चुका है, 500 के ऊपर जा चुका है, तो काफी तेजी के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग दिखा रहा है। ये चीज जरूर आपको ध्यान में रखनी है, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग दिखाए, थोड़ा कंसोलिडेट करे तभी ज्यादा अच्छा रहेगा। अदरवाइज दौड़ती हुई ट्रेन में बैठने में अक्सर एक्सीडेंट हो जाता है, ये आपको पता है। कहां पर सपोर्ट है, 475 के आसपास इसका कुछ सपोर्ट दिख रहा है। 460 475 इसका मतलब 465 से 470 आप कह सकते हैं इसका एक टेक्निकल सपोर्ट है। ये जो जोन है ये सपोर्ट का काम कर सकता है, तो इस आसपास आपको एरिया निकालना है कि कौन सा सपोर्ट है। यानी 465 से 475 का जो जोन है ये एक टेक्निकल सपोर्ट का काम मैरिको में कर सकता है। अच्छा स्टॉक है, बहुत अच्छी कंपनी है, लेकिन सही लेवल पर लेने पे ज्यादा मजा आता है, इधर उधर लेने पे कम मजा आता है। याद रखना, ट्रेडर हैं तो कोई बात नहीं भाई, स्टॉप लॉस लगा के खेल सकते हैं, लेकिन अक्सर लोग जो है वैसे काम करते नहीं। मुझे पता है स्टॉप लॉस ये सब लगाते नहीं है, बस दौड़ जाते हैं, तो इसलिए थोड़ा ध्यान से काम करना है। आगे बढ़ते हैं भाई। मेरे ख्याल से ITC यानी कि जो है एक बहुत ही कंसोलिडेशन में रहने वाले स्टॉक के पास चलते। देखिए ITC जो चाल है कछुआ चाल भी आप कह सकते हैं। अब बिल्कुल कछुआ भी कई बार हरा सकता है ITC को, इसमें कोई शक नहीं है। फंडामेंटली तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है, एक अच्छा स्टॉक है, लॉन्ग टर्म कोर पोर्टफोलियो का स्टॉक है, 5% की डिविडेंड डील देता है, यानी बैंक एफडी से ज्यादा डिविडेंड डील दे देता है कई बार, तो अच्छी चीज है। बहुत सारी अच्छी चीजें है, एक ही बुरी चीज है चलता नहीं है, यही बुरी चीज है भाई। जो सबसे इंपॉर्टेंट है वही इसके लिए सबसे दुखदाई है। सब कुछ ऊपर जाता है, मार्केट ऊपर जाता है, सारा जमाना ऊपर जाता है, एक ही चीज ऊपर नहीं जाता है, ITC क्या है, कछुए की चाल है। यह चीज आपको याद रखनी है। फिर भी टेक्निकल लेवल तो डिस्कस करना पड़ेगा भाई, काफी लोग लेके बैठे हुए हैं ITC को।
देखिए 225 के आसपास आईटीसी का रेजिस्टेंस है, 225 रुपए के आसपास आईटीसी का रेजिस्टेंस है। सपोर्ट तो बहुत नजदीक है भाई, 200 रुपए के आसपास सपोर्ट है इसका कई बार, लेकिन सपोर्ट प्यारा है तो थोड़ा चेक करना पड़ेगा, लेकिन सपोर्ट तो सपोर्ट है। तो हाँ 200 रुपए के आसपास आप कह सकते हैं कि आईटीसी का सपोर्ट है, और सपोर्ट के निकट जो आईटीसी आ चुका है। अब ये सपोर्ट ब्रेक ना करे तो ज्यादा अच्छा चीज आपको याद रखनी है, अगर ब्रेक करता है शॉर्ट टर्म में और दिक्कत हो सकती है, अदरवाइज अब पलटी मार देगा 200 के आसपास से आईटीसी जो है पलटी मार देगा। थोड़ा कछुआ चाल है तो अब कितना भागेगा वो अलग बात है, लेकिन जरूर पलटी मारना चाहिए 200 के आसपास के जो सपोर्ट से। आगे बढ़ते हैं आरबीएल बैंक के पास चलते। देखिए आरबीएल बैंक में कहीं ना कहीं जो एक तेजी के बाद एक जबरदस्त कंसोलिडेशन चल रहा है, एक अच्छी चाल आई है और उसके बाद अब एक दायरे में फंसा हुआ है। अगली तेजी के लिए इसको कुछ टेक्निकल लेवल्स निकालने पड़ेंगे। 224 के आसपास जो इसका पहला रेजिस्टेंस है, ये अगर क्लियर करता है तब ये 250 के आसपास जाने की क्षमता रखता है, और 224 का रेजिस्टेंस को क्लियर करते ही 31 रुपए की चाल इसमें जरूर आ सकती है आरबीएल बैंक में। इस वक्त सपोर्ट कहां पर है, अगर कोई ट्रेडर्स हैं उनका सपोर्ट 200 के आसपास है, ये चीज आपको याद रखनी है। लेकिन अगर कोई इन्वेस्टर है भाई तो उनका सपोर्ट अलग है, उनका सपोर्ट मेरे ख्याल से जो है 180 के आसपास है, 180 रुपए के आसपास इन्वेस्टर्स और शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडर्स का सपोर्ट है, और 200 रुपए के आसपास बिल्कुल शॉर्ट टर्म खेलने वाले खिलाड़ियों का सपोर्ट है। ये चीज आपको याद रखनी है। बड़ा रेजिस्टेंस दूर में 255 के आसपास है। फंडामेंटली अच्छी कंपनी है, कहीं ना कहीं अब जो है एक अच्छी चाल के बाद कंसोलिडेट कर रहा है, ये चीज आपको याद रखनी है। अब चलते हैं भाई रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास चलते कि लगातार गिरावट आई थी एजीएम के बाद, कहीं ना कहीं जो है एक प्रॉफिट बुकिंग आई। रिलायंस में ऐसा होता है एजीएम के बाद वो गिरता है फिर ऊपर जाता है, और कुछ ऐसी चाल रिलायंस दिखा रहा है भाई। 2080 के आसपास इसने पलटी मारी है और एक अच्छा खासा जो है बाउंस बैक आज इसने दिखाया इस मार्केट में। अब मदद भी की है थोड़ी जो है मार्केट को जो है सपोर्ट से घुमाने के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज ने। रेजिस्टेंस कहाँ है रिलायंस का, 2250 के आसपास, 2250 के आसपास रिलायंस का रेजिस्टेंस है। सपोर्ट कहां पर है, देखिए अगर आप ट्रेडर हैं तो आपका सपोर्ट ये होना चाहिए जहां से पलटी मारा है 2080, 2080 आपका सपोर्ट होना चाहिए अगर आप ट्रेडर हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा लंबा खेलते हैं तो मेरे ख्याल से 2000 के आसपास आप कह सकते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज का सपोर्ट है, 2000 के आसपास रिलायंस का सपोर्ट है, 2250 के आसपास रिलायंस का रेजिस्टेंस है। ये चीज आपको जरूर ध्यान में रखनी है। आगे बढ़ते हैं भाई, किसके पास चलते हैं, टाटा स्टील के पास। देखिए स्टील सेक्टर एक अच्छी तेजी के बाद अब एक कंसोलिडेशन के दौर में फंस चुका है। अब ये दायरे में फंसा हुआ ऊपर जाता है तो प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है। कहीं ना कहीं सपोर्ट कहां पर है, 1050 के आसपास इसका कुछ सपोर्ट दिख रहा है, और कहां पर रेजिस्टेंस 1250 के आसपास इसका रेजिस्टेंस, 1250 के आसपास टाटा स्टील का रेजिस्टेंस है, 1050 के आसपास इसका सपोर्ट है। देखिए बहुत बड़ी चाल आई है स्टील सेक्टर में, और बड़ी चाल के बाद अक्सर ये अच्छा खासा कंसोलिडेट करते हैं, वही कर रहे हैं। एक अच्छी खासी कंसोलिडेशन चल रही है। 1050 के आसपास अभी सपोर्ट है, रेजिस्टेंस हमने डिस्कस किया 1250 के आसपास है। आगे बढ़ते हैं भाई, आलोक इंडस्ट्रीज के पास चलता है। स्मॉल के बड़े भागे, मार्केट ने भी बाउंस बैक किया लेकिन आलोक ने चाल नहीं दिखाई भाई, ये नीचे की तरफ ही आज रहा है। गिरावट दिखाई है सेकंड हाफ में इसने, कहीं ना कहीं गिरावट के साथ ये बंद हुआ है। ये देखिए जाते जाते इसमें गिरावट आई है। अब देखिए सपोर्ट रेजिस्टेंस सेम है, कुछ बदला है नहीं इसमें, और कुछ न्यूज फ्लो भी मेरे ख्याल से आई नहीं है। अब 25 रुपए के आसपास सपोर्ट, 25 के आसपास रेजिस्टेंस कहां पर है, 31 के आसपास इस वक्त आलोक इंडस्ट्रीज का रेजिस्टेंस है। ये चीज आपको याद रखनी है। 25 के आसपास सपोर्ट है, 31 के आसपास जो है आलोक का रेजिस्टेंस है। ये चीज आपको याद रखना। डिस्क्लेमर आपको होता है वीडियो एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन पर्पस पर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके बाजार में काफी जोखिम है, थोड़ा ध्यान से काम करें। धन्यवाद।